गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 पढ़ चुके थे और इसमें कुछ रीडिंग कंप्रहेंशन और वोकैबुलरी है, उसे भी देखिए इसे आप अपनी कॉपी में भर लेंगे। पहले आप अच्छे से समझ जाइए। कंप्लीट द टेबल एंड पुट द नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स वन इज डन फॉर यू। आपकी चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल को पूरा कीजिए एंड पुट द नंबर और संख्या लिखिए अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर क्रम के अनुसार ऑफ द इवेंट, जो घटना जो क्रम पहले हुआ है उस क्रम के अनुसार आप यहाँ नंबर लिखिए। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। एक यहाँ देखो किया हुआ है। सबसे पहले ओ किंग प्लीज कैन वी रेस्ट अ बिट, तो ये 1 नंबर। और हु सेड इट, इसे किसने कहा था, ठीक है। तो हम कहानी अच्छे से पढ़े हैं। यदि आप भूल गए तो एक बार फिर से पिछला वीडियो अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद इसे पूरा करें। ये आप अपने से घर में कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद इसकी फ़ोटो आप मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए वोकैबुलरी। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम अगेंस्ट द एक्सप्रेशंस। द नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स इज गिवन इन ब्रैकेट्स। पिक अप द वर्ड्स, शब्द छाटिए। फ्रॉम द टेक्स्ट इस बुक से आप या इस चैप्टर से शब्द छाटिए। फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यहाँ कुछ भावनाएं हैं। निम्न भावों के लिए एक्सप्रेशंस, भाव, निम्न भाव के लिए आप शब्द छाटिए। एंड राइट देम अगेंस्ट द एक्सप्रेशंस, और उन भावों के सामने यहाँ, ठीक है, उस शब्द को लिखिए। द नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स इज गिवन इन ब्रैकेट्स, जो शब्द आप छाटेंगे वो कितने लेटर में होंगे यहाँ पे उसकी संख्या दी गई है, ठीक है। तो ये क्लू है और साथ में लेटर की संख्या भी है, तो हमें बहुत आसानी से ये बन जाएगी। बना के देखते हैं। 1 नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग शब्द की संज्ञा अवस्था, तो उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? संज्ञा अवस्था स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। और स्ट्रेंथ 8 लेटर से बना हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड, स्प्रेड ओवर एन एरिया। स्प्रेड ओवर एन एरिया, एक क्षेत्र में फैला हुआ, एक क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ। इस चैप्टर में फैला हुआ के लिए क्या वर्ड यूज हुआ था? स्कैटर्ड, ठीक है, जो 9 लेटर से बना हुआ है। स्कैटर्ड, SCATTERED। गो आफ्टर समथिंग, किसी के पीछे या किसी के बाद में जाना। 5 लेटर में क्या हो जाएगा? किसी के पीछे जाना, या कोई गया उसके बाद आप उसके पीछे जा रहे हैं तो हो जाएगा चेस, पीछा करना। CHASE, चेस, पीछा करना। 4 विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। टुगेदर, एक दूसरे के साथ के लिए क्या वर्ड यहाँ हमको मिला? टुगेदर, जो 8 लेटर से बना है। TOGETHER। A huge tree with hanging roots, एक बड़ा सा पेड़ जिसकी जड़ें हैंगिंग, लटकी हुई रहती हैं। आप देखे हैं, सभी बच्चे देखे हैं। और वो पेड़ है बनियान ट्री,
बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे लटकी हुई होती हैं। BANYAN बनियान। भरते जाएंगे आप सभी, ठीक है। फिर है 6 कैट्स किल्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। कैट्स पकड़ना, किल्स मारना, बर्ड्स एंड एनिमल्स जानवरों को और पक्षियों को। पक्षी और जानवरों को जो मारता है और उन्हें पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? हंटर, शिकारी। HUNTER हंटर। यूज टू कैच बर्ड्स पक्षियों को पकड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेट NET नेट जाल। नॉट स्लो धीमा नहीं, तो धीमा नहीं मतलब तेज। और तेज क्या चीज़ को, तेज का इंग्लिश वर्ड क्या मिल जाएगा? फास्ट, FAST फास्ट, तेज। कैट्स लव टू ईट कैट्स बिल्लियाँ इसे खाने में बिल्लियाँ इसे खाने में बहुत पसंद करती हैं। 5 लेटर में माउस MOUSE माउस। बिल्लियाँ चूहे खाने में बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। 10 यू नीड इट आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारा काम करने के बाद आपको इसकी आवश्यकता होती है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? आराम करने की। रेस्ट REST रेस्ट, आराम। यू नीड इट व्हेन यू आर हंग्री। जब आप भूखे होते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। चावल RICE राइस, ठीक है। समझते जाएंगे। अ बर्ड एक पक्षी। इस चैप्टर में हम क्या पक्षी पढ़े? डव DOVE डव। टेक समवन्स लाइफ किसी का जीवन लेना, किसी की जान लेना क्या हो जाएगा? मारना। किल KILL किल मीन्स मारना। हो गया? सभी बच्चे भर लिए? भरते जाएंगे। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आप अपनी बुक सामने रखेंगे और जो बोला जा रहा है उसे आप भरेंगे। अब देखिए चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। आप चैप्टर 7 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 7 जिम्मी जेट एंड हिज टीवी सेट। जिम्मी जेट एंड हिज टीवी सेट पोयम है, ठीक है। Who in your class watches TV the most? Find out. I shall tell you the story of Jimmy Jet, and you know what I tell you is true. He loved to watch his TV set almost as much as you. He watched all day, he watched all night, till he grew pale and lean. From the early show to the late show, and all the shows between. He watched till his eyes were frozen wide, and his bottom grew into his chair, and his chin turned into a tuning dial, and antenna grew out of his hair, and his brains turned into TV tubes, and his face to a TV screen, and 2 knobs saying what and horiz grew where his ears had been, and he grew a plug that looked like a tail. So we plugged in little Jim, and now instead of him watching TV, we all sit around and watch him.
अब मीनिंग देखिए, जिम्मी जेट एंड हिज टीवी सेट। जिम्मी जेट और उसका टीवी सेट, दूरदर्शन उपकरण। जिम्मी जेट और उसका दूरदर्शन उपकरण। हु इन योर क्लास वॉचेस टीवी द मोस्ट। हु कौन, इन योर क्लास आपकी कक्षा में, वॉच देखता है, टीवी द मोस्ट बहुत अधिक। आपकी कक्षा में सबसे अधिक टीवी कौन देखता है। फाइंड आउट ढूंढिए, पता लगाइए। आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ जिम्मी जेट। टेल मीन्स बताना, मैं आपको बताऊंगा द स्टोरी ऑफ जिम्मी जेट। इस चैप्टर के जो पॉइंट हैं वो बोल रहे हैं, आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ जिम्मी जेट। मैं आपको जिम्मी जेट का कहानी सुनाऊंगा या बताऊंगा। स्टोरी मीन्स कहानी। एंड यू नो व्हाट आई टेल यू इज ट्रू। और यू नो आप जानोगे, व्हाट आई टेल यू इज ट्रू। टेल मीन्स बताना, इज है, ट्रू मीन्स सही या सच। और आप जानोगे, जो मैं आपको बताऊंगा वह सच है। जो मैं आपको बताऊंगा वह सच है, आपको यह भी पता चलेगा। He loved to watch his TV set. He loved, वह पसंद करता था, to watch देखना, watch means देखना, his TV set अपना टीवी या अपना दूरदर्शन उपकरण। वह अपना टीवी सेट को देखना बहुत पसंद करता था। Almost लगभग, as much as you जितना कि आप पसंद करते हैं। जिम्मी जेट अपना टीवी सेट देखना बहुत पसंद करता था, लगभग इतना पसंद करता था जितना कि आप पसंद करते हैं। He watched all day. He watched, वह देखता था, all day पूरा दिन, वह पूरे दिन टीवी देखता था। He watched all night, और पूरी रात टीवी देखता था। Till, जब तक। He grew pale and lean. पेल एंड लीन मीन्स कमज़ोर होना या झुकना, दुबला पतला हो जाना। जब आप किसी चीज़ को एकटक देखते रहोगे तो आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर होकर झुक जाएगा, ठीक है। और वो जब तक टीवी देखता था जब तक कि उसका शरीर झुक ना जाए, क्योंकि उसको जिम्मी जेट को टीवी देखना बहुत पसंद था, ठीक है। From the early show to the late show and all the shows between. From the early show, early means जल्दी, show means कार्यक्रम, सुबह के कार्यक्रम से, to late show सुबह के कार्यक्रम से देर रात तक के कार्यक्रम तक। एंड और ऑल द शोज बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, और इसके बीच में जितने भी कार्यक्रम आते थे सभी वह देखता था। सुबह के सबसे पहला कार्यक्रम से लेकर रात में लेट नाइट तक का शो वो देखता था, और उसके बीच में जितने भी कार्यक्रम आते थे, जितने शो आते थे सभी को वो देखता था। He watched till his eyes were frozen wide. He watched, वह देखता था, till जब तक, his eyes उसकी आँखें, were थे, frozen, frozen means स्थिर होना, wide means चौड़ा, wide means चौड़ा। वह जब तक टीवी देखता रहता था तब तक कि उसकी आँखें फैलकर चौड़ी होकर स्थिर न हो जाए। यहाँ देख रहे हो उसका फेस, देखो जिम्मी जेट कैसा हो गया है, दिखाई दे रहा है ना। तो वो तब तक टीवी देखता था जब तक कि उसकी आँखें फैलकर चौड़ी ना हो जाए। एंड हिज बॉटम,
ग्रीव इनटू हिज चेयर एंड और हिज बॉटम, उसका नीचे का भाग ग्रीव हो जाता था इनटू हिज चेयर, उसके कुर्सी के जैसे, और उसका जो नीचे का भाग है वो कुर्सी के जैसे हो जाता था। एंड हिज चिन, चिन मीन्स ठोड़ी, ठोड़ी जानते हैं आपके मुंह से जो नीचे का हिस्सा है ठोड़ी, और उसकी जो ठोड़ी है टर्न्ड परिवर्तित हो जाती थी इनटू अ ट्यूनिंग डायल। ट्यूनिंग डायल टीवी का जो आवाज़ सेट करने का जो बटन होता है वो है ट्यूनिंग डायल। आजकल तो रिमोट से होता है, और पहले जो टीवी आती थी उसमें आवाज़ किससे सेट करते थे, टीवी में ही बटन रहता था। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग डायल। और उसका थोड़ी आवाज़ सेट करने वाले बटन जैसी हो गई। एंड एंटीना ग्रीव आउट ऑफ हिज हेयर, एंड एंटीना और एंटीना ग्रीव आउट बाहर आ गए ऑफ हिज हेयर, उसके बालों से। हेयर मीन्स बाल, यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आप, उसके बाल से ये देखो एंटीना निकला है, दिखाई दिया। तो वो इतना टीवी देख रहा था कि जिम्मी जेट के बालों से एंटीना निकल आया। एंड हिज ब्रेन्स और उसका दिमाग टर्न इनटू टीवी ट्यूब्स, और उसका जो दिमाग है वो टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब के जैसे हो गया। एंड हिज फेस और उसका चेहरा टू अ टीवी स्क्रीन, और उसका फेस टीवी के स्क्रीन के जैसे बदल गया। देखिए ये है उसका फेस जो बिल्कुल एक टीवी के जैसे दिखाई दे रहा है। एंड टू नॉब्स और दो बटन सेम, जिसे कहते हैं वर्ट एंड हॉरिज। वर्ट मीन्स वर्टिकल, लंबवत, लंबवत रेखा जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, और हॉरिज हॉरिजेंटल जो समांतर होती है। तो दो बटन जिन्हें वर्ट और हॉरिज कहते हैं, ग्रीव वेयर हिज ईयर्स हैड बीन, वो उसके कानों के स्थान पर बढ़ गए। यहाँ देखिए उसके कानों के स्थान पर दो बटन निकल आए। एंड ही ग्रीव अ प्लग दैट लुक्ड लाइक अ टेल, एंड और ही ग्रीव अ प्लग, और एक प्लग निकल आया, दैट जो लुक्ड दिखाई दे रहा था, लाइक अ टेल एक पूंछ के समान। देखिए यह है प्लग, एक प्लग निकल आया जो उसके पूंछ के समान दिखाई दे रहा था। सो इसलिए वी प्लग्ड इन लिटिल जिम, इसलिए हम प्लग्ड इन लिटिल जिम, इसलिए हम छोटे जिम में प्लग लगाएं। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ हिम वॉचिंग टीवी वी ऑल सिट अराउंड एंड वॉच हिम, और नाउ अब इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड मीन्स के बजाय, ऑफ हिम वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के बजाय हम उसे देखें। वी ऑल सिट अराउंड, हम सभी सिट बैठे, अराउंड उसके चारों ओर, एंड वॉच हिम और उसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अब एक टीवी किस जैसे बन गया, इसलिए हम क्या करते हैं उसको प्लग लगाते हैं लिटिल जिम को, और टीवी देखने के बजाय छोटे जिम को देखते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। I shall tell you the story of the story of Jimmy Jet, and you know what I tell you is true. मैं आपको जिम्मी जेट की कहानी सुनाऊंगा, और आप जानोगे जो मैं आपको बताऊंगा वह सच है। He loved to watch his TV set, उसको टीवी देखना बहुत अधिक पसंद था। Almost as much as you, लगभग जितना आपको पसंद है। He watched all day, he watched all night, वह पूरे दिन देखता था और पूरी रात देखता था।
टिल ही ग्रीव पेल एंड लीन, जब तक कि उसका शरीर कमज़ोर ना हो जाए। फ्रॉम द अर्ली सॉ टू द लेट लेट सॉ एंड ऑल द शोज बिटवीन, सुबह के जल्दी के कार्यक्रम से रात के कार्यक्रम तक और बीच में आने वाले सारे कार्यक्रम को वो देखता था। ही वॉज टिल हिज आइज वेयर फ्रोजन वाइट, वह तब तक टीवी देखता था जब तक कि उसकी आँखें फैलकर स्थिर न हो जाए। एंड हिज बॉटम, और उसके नीचे का भाग, ग्रीव इनटू हिज चेयर, और उसके नीचे का भाग कुर्सी के जैसे हो गया था। एंड हिज चीन टर्न इनटू अ ट्यूनिंग डायल, और उसका ठोड़ी ट्यूनिंग डायल, आवाज़ सेट करने वाला बटन के जैसे हो गया। एंड एंटीना ग्रीव आउट ऑफ हिज हेयर, और उसके बालों से एंटीना निकल आया। एंड हिज ब्रेन्स, और उसका दिमाग, टर्न इनटू टीवी ट्यूब्स, और उसका दिमाग टीवी ट्यूब्स में बदल गया। एंड हिज फेस टू अ टीवी स्क्रीन, और उसका फेस टीवी स्क्रीन के जैसे हो गया। एंड टू नॉब्स सेइंग व्हाट एंड हॉरिस ग्रीव वेयर हिज ईयर्स हैड बीन, और दो बटन जिसे व्हाट और हॉरिस कहते हैं, वो बटन उसके कानों के स्थान पर निकल आए। जहाँ उसके कान थे वहाँ दो बटन निकल आए। एंड ही ग्रीव अ प्लग दैट लुक्ड लाइक अ टेल, और एक प्लग निकल आया जो उसके पूंछ के जैसे दिखाई दे रहा था। सो इसलिए वी प्लग्ड इन लिटिल जिम, इसलिए हम छोटे जिम को प्लग में लगाएं। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ हिम वॉचिंग टीवी वी ऑल सिट अराउंड एंड वॉच टीवी, और हम उसके चारों ओर बैठे और टीवी के बजाय लिटिल जिम को देखे। ठीक है, आ गया बच्चे समझ में? इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि टीवी देखने से क्या होता है। बच्चे, आप भी टीवी देखते हैं, लेकिन आपको भी ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। टाइम से आप देखिए, आपको देखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिम्मी जेट के जैसे नहीं। सुबह से टीवी के पास बैठे तो रात तक टीवी देखते रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप भी देख रहे हैं पिक्चर में, जिम्मी जेट के जैसे ही बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे? टीवी देखने के बजाय सब आपको देखने लगेंगे। आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अब देखिए, यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे अच्छे से। फिर रीडिंग कंप्रहेंशन है, ए नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसकी आंसर आपको भेज दी जाएगी। आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, नोट करने के साथ आप याद भी करेंगे। फिर बी नंबर देखिए, सेवरल फनी थिंग्स हैपेंड टू जिम, कंप्लीट द टेबल टू मेंशन द चेंजेस इन हिम। सेवरल अनेक या कई, फनी थिंग्स मजाकिया चीज़ें, हैपेंड हुई टू जिम, जिम के साथ, जिम के साथ बहुत सारी ऐसी मजाकिया चीज़ें हुई। कंप्लीट द टेबल टू मेंशन द चेंजेस इन हिम, उसमें जो परिवर्तन हुआ उसका उल्लेख करते हुए आप इस टेबल को भरिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे अपनी कॉपी में भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जब कॉपी में भर कर सेंड करेंगे, जब सबका सही होगा तब आप बुक में भी भर लेंगे। अब बुक में आप पेंसिल से भरेंगे, ठीक है, पेन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए वोकैबुलरी शब्दकोश, कंप्लीट द वर्ड वेब, शब्द के या शब्दों के जाल को पूरा करो। पार्ट्स ऑफ अ टीवी, पार्ट्स ऑफ अ टीवी, एक टीवी एक टेलीविज़न का भाग। तो टेलीविज़न में क्या क्या होते हैं आप अभी पढ़े हैं, उसे यहाँ लिखना है। ये तो बहुत छोटा छोटा दिया गया है, इसमें आएगा भी नहीं, आप एकदम छोटा छोटा लिखेंगे। टीवी ट्यूब्स, ट्यूनिंग डायल,
टीवी स्क्रीन, प्लग, एंटीना, फिर है नॉब। ठीक है, ऐसे ही आप इसे भर लेंगे। आगे बी नंबर क्या है? होमोनिम्स। Homonyms are words with same pronunciation but different spelling and meaning. Write the homonyms of the words given in the place provided. क्या homonyms? Homonyms क्या होता है? समरूपी शब्द। समरूपी मतलब एक जैसे सुनाई देने वाला। ठीक है, होमोनिम्स आर हैं वर्ड्स शब्द विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण सेम हो, एक समान हो, बट लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? होमोनिम्स। आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब आप आगे क्लास जाएंगे, क्लास 8, 9, 10, तब भी आपको पढ़ने के लिए ये मिलेगा। तो होमोनिम्स ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हों, उच्चारण एक हों, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हों। राइट द होमोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द प्लेस प्रोवाइडेड। यहाँ कुछ होमोनिम्स लिखिए दिए गए स्थानों पर। यहाँ कुछ ब्लैंक्स हैं, वहाँ पर होमोनिम्स लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में आपका किया हुआ है सी, तो SEEC, सी मीन्स क्या होता है? देखना। और SEAC, ये भी सी है, तो सी मीन्स समुद्र। इसमें समानताएं क्या है? उच्चारण दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। वैसे ही यहाँ हेयर मीन्स बाल, और एक यहाँ हो जाएगा हेयर, HARE, हेयर, मीनिंग अलग हो जाएगा। खरगोश, हेयर मीन्स खरगोश, यहाँ हेयर मीन्स बाल। टेल मीन्स होता है पूछ, और यहाँ एक टेल हो जाएगा, टेल मीन्स कहानी, TALE। ठीक है, यहाँ है पेल मीन्स पीला, और यहाँ एक पेल होगा PAIL, पेल मीन्स बाल्टी। ICE, आइस मीन्स बर्फ, और एक आइस, EYES, आइस, आँखें, आइस मीन्स आँखें। टू मीन्स को या में, और यहाँ एक टू होगा, TOO, टू मीन्स भी। तो होमोनिम्स जिसके प्रोनाउंसिएशन एक हों, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हों। आया समझ में? सी नंबर है, द वर्ड्स गिवन बिलो हैव मोर देन वन मीनिंग। कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। यहाँ कुछ शब्द दिया हुआ है, ठीक है, और उस शब्द के मीनिंग अनेक हैं। एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। कंसल्ट द डिक्शनरी से आप ढूंढिए, एंड राइट द मीनिंग्स, और उसकी मीनिंग लिखिए, ऑफ द वर्ड्स, इन शब्दों की, एंड फ्रेम सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और आप इस वर्ड से सेंटेंस बनाइए अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो ये आप अपनी रफ कॉपी में करेंगे। डी है, अ वर्ड ग्रीड इज गिवन बिलो। नीचे शब्द जाल दिया है, ये शब्द जाल दिखाई दे रहा है आपको। अ वर्ड ग्रीड इज गिवन बिलो, शब्द जाल दिया हुआ है, ये है शब्द जाल। और इसमें करना क्या है? फाइंड द रिमेनिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनके रिमेनिंग वर्ड, तुकांत वर्ड आप ढूंढिए। यू कैन गेट द वर्ड्स बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। आप दोनों हॉरिजेंटली ऐसे और वर्टिकली लंबवत ऐसे दोनों प्रकार से आपको ये वर्ड मिल सकते हैं।
पुट अ सर्कल अराउंड द वर्ड्स। और जब वर्ड मिल जाए तो आपको उसको ऐसे सर्कल बना लेना है, गोला जैसे ये बनाया हुआ है। तो जैसे लीन है, लीन के समान सुनाई देने वाला वर्ड आपको इसमें ढूंढना है, और मिले तो उसे घेरा कर लेना है। ठीक है, ये आप अपने घर में कर लेंगे। ठीक है, पहले आप देखेंगे, अच्छे से ढूंढेंगे। जैसे ये जेट है ना, वैसे ही गेट नेट मिला हुआ है, तो गेट मिला उसे घेरा कर लिए, नेट मिला उसे भी घेरा कर लिए। वैसे ही आप और वर्ड्स ढूंढेंगे। यहाँ 4 वर्ड्स हैं, इनके रेमिंग वर्ड्स ढूंढिए और घेरा कीजिए। आ गया समझ में? इसे आप अपनी बुक में करेंगे। आप होमवर्क में बी नंबर यहाँ देखिए, ये करना है आपको, इसे होमवर्क में करेंगे और साथ में एक पेज राइटिंग। ठीक है, ओके बच्चे, क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। बाय बाय।